8 साल तुमसे दूर रहा मैं, बस अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटे? गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय। गुड बाय कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं रहती। जब जिंदगी में सच्ची मोहब्बत का जादू चलता है ना, तब दास्तानें बनने लगती हैं। डॉक्टर दस्तूर नर्सिंग होम आए थे, कह रहे थे कि आपने 2 बार उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली पर मिलने नहीं गए। हाँ, एक्चुअली माय फॉल्ट। मीटिंग मेरी डॉक्टर दस्तूर से ही फिक्स हुई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर शर्मा का फोन आ गया था। कौन डॉक्टर शर्मा? वो हमारे एसोसिएशन के नए जनरल सेक्रेटरी हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेम साहब, अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? मेम साहब ऐसा मत करो, मैंने इस घर का नमक खाई है। ओह, छोटी मेम साहब, छोटी मेम साहब, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे ये क्या मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो लगा रखा है? विजया, इससे पूछो बिना बताए नौकरी छोड़कर क्यों गई थी? गलती होगी मेरे से, दोबारा नहीं होएगा, भगवान कसम। दोबारा तो तब नहीं होगा जब हम तुझे नौकरी पे रखेंगे ना। ऐसा मत करो, रखो ना नौकरी पे। छोटी मेम साहब, छोटी मेम साहब, आप बोलो ना जरा। ठीक है। क्या ठीक है विजया? तुम अंदर जाओ और जाकर बर्तन धो लो। जी मेम साहब। मेम साहब, पगार कितना मिलेगा? देखा, घर में कदम नहीं रखा और पगार की बात करने शुरू कर दी। रिलैक्स माँ, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। क्या विजया? अच्छा हुआ ना माँ कि लाडू आ गई है। मम्मी जी पापा जी डिनर पे आ रहे हैं तो तैयारी में मदद हो जाएगी। तुम भी ना आंख बंद करके सब पे विश्वास कर लेती हो। विश्वास नहीं करूंगी तो जिंदगी के बिखर जाने का डर लगा रहेगा। मैं अभी आई। रतन, बस इतने ही पैसे? हाँ? अरे नर्सिंग होम के कैफे से कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? क्या अब तक खर्चे ही खर्चे चल रहे हैं? अब तक मतलब अभी शुरुआत ही हुई है और तुम पैसे भी। कैफे के बिजनेस में तुम्हारा क्या लेना देना? पैसे तो मुझे। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं लेना देना? तुम्हारी बहन ने वहां आने से मना किया है, पर तुम हो तो मेरी अर्धांगिनी। तुम्हारे हर बिजनेस के प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है। रतन, पैसे दो मुझे। माँ से जो मैंने कर्ज लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके चुकाना है मुझे। माय गॉड, बड़ी कंजूस है तुम्हारी माँ। बेटी को दिया हुआ पैसा कोई वापस मांगता है? और वैसे भी आज महालक्ष्मी में लक्ष्मी का दिन है, समझी ना तुम? 10 रेस है, इसमें से तो 6 ही खेल पाऊंगा। तो 6 सही। रतन, पैसे दो मुझे, कि मेरी मेहनत की कमाई है, इसे जुए में मत उड़ाओ। तुम्हारी मेहनत की कमाई मेरी किस्मत से दूर करने जा रहा हूँ। अक्षय, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। विजया, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई? चल नहीं रही साथ में? नहीं, आज मैं घर में ही रुकूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर आज शाम की तैयारी करनी है ना? शाम की तैयारी करनी है? क्यों, शाम को क्या है? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? आपके मम्मा पापा डिनर के लिए आ रहे हैं आज। हाँ, याद आया। आप तो बहुत एक्साइटेड थे इस चीज को लेके। हाँ, एक्साइटेड था, पता नहीं दिमाग से निकल गया, न जाने कैसे। आजकल बहुत कुछ भूलने लगे आप, जैसे कि मुझे ये बताना भूल गए कि आप डॉक्टर दस्तूर से नहीं, किसी और डॉक्टर से मिलने जा रहे थे। विजय, वो डॉक्टर, अपना क्या नाम था उनका? डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, करेक्ट। क्या हुआ?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, आई फील। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक मिनट, ये देखो विजय, ये मेरा कल का फोन लॉग है। इसमें देखो डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर कपूर, डॉक्टर जोशी और ये डॉक्टर शर्मा। अक्षय, मैं नहीं चाहती कि आपको कभी भी किसी भी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप आ जाइए। नंदिनी, ये देखो, मैंने शबाना की शॉपिंग के लिए एकदम फर्स्ट क्लास ऑनलाइन साइट ढूंढ ली। अब तुम्हें उसके साथ जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कह रहे थे मुझसे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि ये ऑनलाइन साइट। ओह, मुझे लगा तुम शबाना से बात कर रहे हो। शबाना तो सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए चली गई। ओह हाँ, मैं देर से उठी नहीं होती तो कम से कम उसे विश तो कर देती। डोंट वरी, मैंने उसे तुम्हारी तरफ से विश कर दिया। सो स्वीट ऑफ यू। तुम कहाँ जा रही हो? एक सर्जरी है। कहाँ? ठाकुर नर्सिंग होम। मैं ड्रॉप कर दूं? 2 मिनट में नहा लेता हूँ। नहीं नहीं, 11:30 बजे सर्जरी एंड आई एम ऑलरेडी लेट। ओह गॉड, बाय 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 बाय। लो, 11:30 तो यहीं बज गए। क्या हो गया इस लड़की को आजकल? पहले तो बड़ी पंचुअल हुआ करती थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरफान। हाय जेनिफर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यस सर। नंदिनी ना अभी अभी घर से निकली है 11:30 की सर्जरी अटेंड करने। तो आप डॉक्टर अक्षय को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो 10-15 मिनट में पहुंचेंगी। बट डॉक्टर इरफान, डॉक्टर अक्षय तो अभी तक आए नहीं है। तो बाहर से कोई और सर्जन आया है? नो, मैं वही कहने वाली थी। आज तो यहाँ कोई सर्जरी है ही नहीं। व्हाट? शायद किसी दूसरे हॉस्पिटल गई होगी नंदिनी मैम। नहीं, उसने तो ठाकुर नर्सिंग होम में कहा था। एनीवे, सॉरी टू बॉदर यू। या बाय। ओके, बाय। ये नंदिनी झूठ बोलकर क्या करने जाती है? किससे मिलने जाती है? डॉक्टर अक्षय? नीति कहाँ है? सो रही है, आजकल देर तक सोती है, उसके वेकेशंस है ना। आप कहाँ चल दिए? नाश्ता नहीं करना आपको? अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। क्या हुआ अक्षय को? मूड क्यों खराब है? मुझे क्या पता माँ, शाम को घर आएंगे ना, खुद ही पूछ लेना। मेरा भी नाश्ता करने का मन नहीं है। जलपरी, तुझे कुछ समझ में आया इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तेरी और मेरी जिंदगी बिल्कुल एक सी कट रही है ना। उम्मीद बांधे रखो और दुआ करते रहो कि इस घर की सारी मुसीबतें टल जाएं।
डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हारे साथ? दिन में भूख नहीं लगती, रातों को नींद नहीं आती। मैं प्लीज कोई दवाई दीजिए ना। नंदिनी, तुम देख रहा हूं तुम जितनी रोमांटिक होती जा रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम पागल होती जा रही हो। मतलब खैर, कैसे आना हुआ यहाँ? I mean, बस दिल ने कहा चलो तो मैं चल पड़ी। छुपते छुपाते आई हूँ। कहीं विजया देख लेती तो वो भी यही सवाल पूछती, अचानक कैसे आना हुआ? या फिर मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता, इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, तुम्हें बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं डिनर पे, इसलिए विजया नर्सिंग होम नहीं आई है, घर पे ही है। मगर फिर भी नंदिनी, हमारा इस तरह खुलेआम नर्सिंग होम में ऐसे मिलना सही नहीं है। दरअसल कल विजया को मुझ पे शक हो गया था। कल रात उसने मुझसे कई सवालात किए जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। I had to lie to her. कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गई हूँ तो एक क्या एक? चाय पिला दो ना। नंदिनी, तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो। यहाँ का कैफे विजया की बहन चलाती है अभया। उसने अगर हमें ऐसे देख लिया एक साथ तो इस बात का जिक्र वो विजया से जरूर करेगी। समझा करो मैं क्या कह रहा हूँ। समझ रही हूँ, तो मुझे कहीं बाहर ले चलो। बाहर? इस वक्त? ठीक है, तुम्हें बाहर जाना है तो मुझे पार्किंग लॉट में मिलो। और हाँ, फ्रंट डोर से नहीं, बैक डोर से जाना प्लीज। मैं काम खत्म करके तुम्हें वहीं मिलता हूँ। क्यों? तुम तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। विजय को पता चल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ? एनीवे डॉक्टर साहब, आई विल वेट फॉर यू। संभाल के। आपको लगी तो नहीं? नंदिनी, आप यहाँ? वो मैं आराम से आइए, आराम से। आप आज? वो एक्चुअली मैं यही पास में आई थी तो सोचा चेक कर लूँ मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है सर। आप मुझे कॉल कर लेते, मैं आपको फ़ोन पे बता देती। हाँ, कोई बात नहीं, इसी बहाने मिल तो लिए। थैंक यू। आराम से। एक काम कीजिए, आप मेरे कैबिन में चलिए, मैं चेक करती हूँ कहीं लगी तो नहीं ज़्यादा। नहीं नहीं, आई एम ओके। इट्स ओके, चलिए आराम से। विजया नंदिनी के साथ? विजया, तुम नर्सिंग होम नहीं आने वाली थी ना? तो हाँ, वो मैंने सोचा कि मेडिकल स्टॉक चेक कर लेती हूँ, अप टू डेट है या नहीं। गुड, नाइस। आपके पाँव में क्या हो गया डॉक्टर नंदिनी? पता नहीं, इतनी तेजी में कहाँ जा रही थी, पैर स्लिप कर गया। थोड़ा आगे से ध्यान से धीरे चला करिए। चलिए।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं अक्षय? प्लीज जाइए यहाँ से। इट्स ओके विजया, इट्स ओके, बैठे रहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजया, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। मैं अपने ड्राइवर से कहती हूँ आपको ड्रॉप कर देगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आइए। लाडो, जल्दी जल्दी हाथ चला। प्याज के बाद तुझे मिर्ची काटनी है और उसके बाद वो हरा धनिया भी काटना है, एकदम बारीक चाहिए है, और धोकर काटना है, ऐसे नहीं। नानी, ये लाडो आंटी रो क्यों रही है? ये रो नहीं रही है, प्याज काट रही है ना, इसलिए इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये क्या काट रही है तू? मैंने बोला था बारीक काटना, इतनी मोटी मोटी प्याज काटी है। देखो मैडम, इतना किटकिट नहीं करने का, नहीं तो फिर मेरे से काम नहीं होएगा। फो, जबान चलाने में नंबर 1 है तू। काम करने में भी नंबर 1 है मैं। बिल्कुल नहीं, काम चोर हो। नानी, लाडो आंटी क्या चोरी का काम करती है? हाँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं बेटे। और आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? जलपरी को खाना नहीं देना? नहीं, टाइम नहीं हुआ है। हो गया टाइम, कम ऑन गो। जलपरी, तुम्हें कुछ पता भी है? दादी और दादाजी आज हमारे घर आ रहे हैं और नानी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। जब हम खाएंगे ना, तब तुम टुकुर टुकुर देखती रहना, क्योंकि मम्मी बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ अलग खाना दिया तो तुम्हारा पेट बिगड़ जाएगा। प्रिंसेस। पापा, लेट्स सिट, चलो। मम्मी, वाह, ये वाला फ्लावर तो मैं ही सजाऊंगी। ये वाला यहाँ। अब ठीक है ना? वेरी प्रिटी। मैं दादा दादी को फोन करके पूछूं कि वो यहाँ कब आएंगे? पहले अपने फूल तो सजा दो। ठीक है। कितनी खुश लग रही है ना मेरी बेटी अक्षय। हाँ, अब मैं शावर लेकर आता हूँ। अरे नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, पैर फिसल गया था। चलो इधर आओ, इधर बैठो, छोड़ो इसे। मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम इधर आओ, दिखाओ क्या हुआ मुझे। अरे मैं सच में ठीक हूँ। कहा ना दिखाओ। ये ठीक है, पूरा लाल हुआ पड़ा है। तुम यहीं बैठी रहो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। इरफान, एंटीसेप्टिक लगा दिया है मैंने। इरफान, चुपचाप बैठी रहो। तुम भी ना, एकदम चुप। इरफान, दर्द हो रहा है। जब इंसान का पैर फिसलता है ना, तो ऐसे ही दर्द होता है। इसलिए कहता हूं संभल के चला करो। दवा भी लगाते हो और जख्म भी देते हो। जख्म तो भर जाते हैं नंदिनी, लेकिन उनके निशान आसानी से नहीं बढ़ते। हेलो। घर पहुंच गई थी ठीक से? हाँ। अब पैर कैसा है तुम्हारा? पहले से काफी ठीक है।
बहुत दर्द हुआ होगा ना तुम्हें? हाँ, लेकिन दर्द से भी ज्यादा मुझे हड़बड़ाहट हुई अक्षय कि विजया वहाँ थी। एक्चुअली मैं भी शॉक में था। मुझे नहीं पता अचानक विजया ने नर्सिंग होम नहीं आने का इरादा बदल क्यों दिया। उन्होंने कितने अच्छे से मेरे इंजरी की सफाई की, दवा लगाई, पर क्या? अक्षय मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी और मैं उनके पीठ पीछे तुम्हारे साथ। मैं समझ सकता हूँ नंदिनी, तुम अपना ख्याल रखो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुमसे अभी आकर मिलूं, तुम्हारी देखभाल करूं, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता क्योंकि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं डिनर पे घर पे। लेकिन एक काम करते हैं नंदिनी, जैसे ही तुम ठीक हो जाओ ना, तुम बस मुझे फोन कर देना, हम कहीं बाहर चलेंगे। मैं तो अभी से बेहतर फील कर रही हूँ तुमसे बातें करके। इतने सालों के बाद मुझे मिली हो नंदिनी, मैं बता नहीं सकता तुम मेरे लिए क्या हो। अक्षय, तेरे बिन